ये बताइए कि अगर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, उन्हें चुन चुनकर मारा जाता है, तो दर्द तो उतना ही आपको होता होगा जितना बाकी लोगों को होता है, या दर्द में कुछ कमी है? देखिए, हम लोग को दुनिया में कहीं भी इंसानियत पे हमला होता है तो दर्द सबको होता है। 140 करोड़ को होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही को, आपको भी होता होगा, या हो सकता है आप ज़्यादा कठोर हों तो नहीं होता होगा। ये सवाल किसी एक इंसान से पूछना निश्चित रूप से दर्द होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो हम अपनी सरकार से पूछेंगे ना। यूएन के अंदर बैठक हुई, क्यों नहीं सरकार ने इस बात को उठाया? भाई, दुनिया की पंचायत के लिए एक यूएन, यूनाइटेड नेशन ही तो एक जगह है। सवाल भारत के मुसलमानों को आप इस तरह से टारगेट कर रहे हैं, इससे क्या होना है? भारत में खुद मुसलमान जो है, अभी एक माह त्रिपुरा के लड़के को किस तरह से बेरहमी से मार दिया गया। कैसे भारत में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? सर सुन लीजिए, भारत में मुसलमानों को कैसे टारगेट? भाई, भारत के मुसलमानों से ये सवाल क्यों पूछा जाता है? कैसा सवाल? कि आप जो है वहां हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? भारत में मुसलमानों को संजय राणा क्या कर सकते हैं? भारत में मुसलमानों को टारगेट कैसे किया? अब देखिए, मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को जिंदा जला दिया पूछ करके कि मुसलमान है। समझ रहे हैं आप? पैंट उतार करके, देख करके, तब जिंदा जलाया, गाड़ी में बंद करके। तो दर्द हुआ आपको? संवेदना है ना आपके अंदर? पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वही मैं कह रहा हूं ना, आतंकी हमला हुआ तो सरकार सीज फायर। दूसरी बात, मोनू मानेसर ने 3 मुसलमानों को, या कितने मुसलमान आतंकियों ने या आतंकियों ने हिंदुओं को, ये बहस का मुद्दा नहीं है। सवाल कर रही है बात साहब है, यूनुस ने कहा, बात साहब क्या है? बांग्लादेश के यूनुस ने कहा, सवाल क्या है? वो तो सरकार अपना डिप्लोमेटिक चैनल पे बात कर ही रही है ना। यूनुस ने कहा, लेकिन क्या बांग्लादेश के खिलाड़ी को आईपीएल के फॉर्मेट में ना लेकर, सुनिए ना, ऐसे समय ऐसे संवेदनशील मुद्दे को क्या नहीं भड़काते हुए रहना छोड़ देना चाहिए था? क्या ये स्टेप नहीं लिया जाना चाहिए था? यूनुस ने कहा कि अल्पसंख्यकों पे हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस्तीफा दे देंगे। ये बात भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने कभी कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला होगा तो हम छोड़ देंगे या इस्तीफा दे देंगे? या उनके साथ कभी खड़े हुए? दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ मूत्र विसर्जन किया इटावा के अंदर एक यादव जी पर। कभी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी बड़ा नेता खड़ा हुआ उन लोग के साथ? यही सवाल हम पूछते हैं। हम तो बिल्कुल, हम लोग खड़े हैं, हम लोग। और त्रिपुरा में तो नहीं, तो ये रशीदी जैसे लोग मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों का खतरा जैसे नैरेटिव क्यों गढ़ते हैं? ये बताइए। इतना ही वसुधैव कुटुंबकम का ख्याल है तो मुसलमानों को हमेशा छोटा हुआ या छोड़ दिया गया या उन पर अत्याचार हो रहा है, इस तरीके के एंगल मुसलमानों के लिए भारत देश में क्यों लिए जाते हैं? एस जयशंकर साहब बांग्लादेश गए। अरे गए ना, मैंने उससे कब मना किया? वहां जाके सरकार से पूछना चाहिए था ना भाई। तो वो किस लिए गए थे? जो भी गए थे, और वहां पर जाकर ही पूछ रहे हैं, या कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत नहीं हो रही है, या भारत ने अपना विरोध नहीं दर्ज करवाया है? ये बात आपको कैसे पता? माला फेरने से बात नहीं बनेगा, आप थोड़ा समय दीजिए। नहीं, आप समय लीजिए, आप जवाब देने का समय नहीं दे रही। मैंने पूछा कि रशीदी स्टेटमेंट को, इस नैरेटिव को क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों के साथ भारत में भेदभाव हो रहा है? चकमा को, त्रिपुरा के एक लड़के को कैसे मार दिया? अरे मैं रशीदी की बात कर रही हूँ, मैं रहमान की बात कर रही हूँ। आप चले जाइए त्रिपुरा, असम, बंगाल, पता नहीं कहाँ चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे चाइना, उसके साथ व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा? आपको मुद्दे पर पाकिस्तान से व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बांग्लादेश से व्यापार हो रहा है कि नहीं? मैं क्या पूछ रही हूँ? सरकार की जिम्मेदारी, सरकार क्यों भाग रही हूँ? सरकार यहाँ पे कहती है कि हम हिंदू को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जहाँ बोलना है वहाँ चुप हो जाती है सरकार। आप इसको दूसरे एंगल पर लेकर जाइए। आप अपने नैरेटिव के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल मत करिए। अच्छा, हम यहाँ ना बोल के अपने घर बोले, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल मत करिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि भारत देश में मुसलमानों को खतरा है, मौलाना रशीदी की ये सोच आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं? आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं मौलाना रशीदी की ये सोच? सिर्फ हिंदू हिंदू करने से नहीं चलेगा। भारत देश में कहाँ हिंदू हिंदू हो रहा है भाई? आदिवासियों, भारत देश में कहाँ हिंदू हिंदू हो रहा है? भारत देश में डाइवर्सिटी इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, और आप लोग ये विक्टिम कार्ड खेलने से बंद नहीं करते कि भारत में मुसलमानों को खतरा है। आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ 84 में नरसंहार कर दिया, किस धर्म के लोगों ने किया? किसने 84 में सिखों का नरसंहार किस धर्म के लोगों ने किया? बताइए हमको जरा। तब मुंह बंद हो गया, अब आप नहीं बोलेंगी? नहीं, मेरा मुंह बंद नहीं हुआ है। नहीं, अब नहीं निकलेगी आवाज। मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है, मेरा मुंह बंद नहीं हो रहा है साहब। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ आप उस बात का जवाब देंगे नहीं। गोली चल गई, आप घूम घूम कर आ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बीच में बोलूंगी तो आप कहेंगे कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही। चीनी चीनी कह करके एक त्रिपुरा के लड़के की हत्या कर दिया, उस पर मुंह नहीं खुलेगा आपका। आप बांग्लादेश के हिंदू पर चिंता कर रही है, भारत के नागरिक पर चिंता नहीं करूं मैं। भारत के नागरिक पर चिंता नहीं है। हिंदुओं को टारगेट करके मारा जा रहा है, मैं उस पर चिंता ना करूं।
संजय जब राणा जी सीए आपको कानून लाती हूँ। बना था ठीक है। उस समय हमने कहा संजय था राणा कि जी 1 आपको लाख मैं घर बना इसीलिए के लेकर आ रखो। रही हूँ सब लेके आओ क्योंकि सबको। यहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर चिंता मुझे नहीं करनी चाहिए इनके हिसाब से, लेकिन यहां पर बैठकर रशीदी साहब ये कह देंगे कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उस पर मुझे अपना मुंह खोलना चाहिए या उस पर इनके हिसाब से मुझे अपना वक्तव्य रखना चाहिए। ये नैरेटिव बिल्डिंग देश को तो तोड़ने का ही काम कर रही है ना, और इसको हवा देने का काम कुछ गिने चुने लोग कर रहे हैं, और वो सिर्फ रशीदी नहीं है। आप संगीत सोम का नाम ले लीजिए, उससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं का बयान दे दीजिए। बांग्लादेश की आड़ में आप भारत में विभाजन की कोशिश क्यों करते हैं? पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग फेलो पे। देखिए, हमारे फैजल भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली कि मुझे अगर कहीं पे भी इंसानियत का कत्ल होता है तो हमें दर्द होता है, 140 करोड़ लोगों को दर्द होता है। ये बताइए, इजराइल पे जब हमस ने अटैक किया तो आपको दर्द हुआ था कि नहीं हुआ था? कि जय फिलिस्तीन में थे या जय बोलने वाले थे इजराइल में जो नरसंहार हो रहा गलत था, उस पर भी बोल दीजिएगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, ऐसा है, चाहे रसीदी हूँ, चाहे दूसरे कांग्रेसी नेता हों या इस मेंटलिटी के लोग हों, उनको हमेशा एक वोट बैंक दिखता है। ये बताइए, मुसलमान खतरे में 33% पीएम आवास योजना में सबसे आगे वो हैं, राशन लेने में सबसे आगे वो हैं, योजना लेने में सबसे ज़्यादा वो हैं, सब चीज़ में आगे हैं, और सबसे ज़्यादा तकलीफ इनको है। ये बताइए, सिंपल सी बात है, अगर वहाँ पे क्रिकेट का आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, क्यों शाहरुख खान साहब को लेना चाहिए? मैं शाहरुख खान के विरोध नहीं हूँ, लेकिन शाहरुख खान पाकिस्तानी प्लेयर को तो नहीं लिए, लेकिन उसको ले लिया। और आप कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, और रशीदी जैसे लोगों का बोलना एक पक्ष में तो गलत हो जाता है। देखिए, हमेशा समस्या क्या है, जितने मौलाना मौलवी हैं उनका एक एजेंडा होता है कि इस्लाम अगर कहीं नाम में लिखा हुआ है, इस्लामिक नाम है वो अपना है, या गैर इस्लामिक है तो वो अपना नहीं है। तो समस्या वहाँ पे अगर कोई और प्लेयर हो सकता तो हो सकता था, संजय राणा टाइप को कोई प्लेयर होता तो उसके लिए कभी आंसू नहीं बह रहे होते, ना ही बह सकते हैं। तो इनका एजेंडा चलता है एक तरफा, अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कह सकते हैं धर्म के लोगों के लिए। तो वहां पे अगर इस चीज की चीजें चलेंगी तो तोड़फोड़ होगी। और ये बताइए, मैं शाहरुख खान का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन शाहरुख खान मालिक हैं उस कंपनी के, चाहते तो नहीं लेते। पाकिस्तान के प्लेयर क्यों नहीं ले लेते हैं? क्योंकि मालूम है कि पाकिस्तान को प्लेयर लेंगे तो हो नहीं, खेल फ्रेंचाइजी की जिम्मेदारी नहीं तय होगी। नहीं, बिल्कुल होगी फ्रेंचाइजी की, बिल्कुल होगी फ्रेंचाइजी की। अगर मैं ऑनर हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और ये आड़ में नहीं हो सकता। तो बीसीसीआई ने डिसाइड किया, लेकिन बीसीसीआई किसी को मना नहीं कर सकता, किसी भी बोर्ड को कि आप रजिस्टर्ड करें या ना करें, वो मना नहीं कर सकता। ये आप पे विवेक पे होता है कि आप उसको ले ना हो। और शाहरुख खान के बारे में सब लोग, अभी मैं वीडियो देख रहा था, बहुत तथ्य सुन रहे थे, भाई पूरा देश शाहरुख खान की वजह से जाना जाता है। अरे मुझे भी याद है, उनको एयरपोर्ट पे ना, यूएस के एयरपोर्ट पे नंगा करके खड़ा कर दिया था, तब इनको बोलना पड़ा था, माय नेम इज खान, आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो भैया ऐसा है, शाहरुख खान का सम्मान करो। ये देश शाहरुख खान के नाम से नहीं जाना जाता, ये देश नेहरू जी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा जी के नाम से जाना जाता है, गांधी जी के नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो भैया ये डाइवर्सिटी है, इसमें रहिए। आप एक तरफा एजेंडा चलाना, सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, ये गलत है। ये बताइए कि मुसलमान के साथ अत्याचार हुआ, मोनू मानेसर की बात कर रही है, वो गौ तस्कर थे, उनको मारा, वो गलत है, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। ये बताइए कि मोनू मानेसर ने किया वो दिख रहा है, बाकी जो लिंचिंग हो रही नहीं दिख रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं को जला दिया वो नहीं दिख रहा है।